हाय गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहां होंगे जिसमें बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसे कि इस वीडियो में अजब सा गजब होने वाली है। एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पहली बार विजिट किए होंगे तो। और आप लोगों को मैं ऐसा में बताऊंगा ना कि फिर से आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्लस कंसेप्ट मैंने कंसेप्ट देंगे इस चैप्टर का, यानी कि सेकंड चैप्टर कंसेप्ट भी देंगे। कंसेप्ट के साथ साथ आपका भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे और ऑब्जेक्टिव कराने के बाद में आप लोग को सब्जेक्टिव यानी इस बुक के मतलब सब्जेक्टिव भी करा देंगे। तो इसलिए इस वीडियो में शुरू तक बनेगा। हालांकि और पहली बार होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय ना नष्ट करते हुए, नो बकवास नो कुछ करते हुए, नो डायरेक्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए क्योंकि समाप्त भी करना है जल्दी से इसे। ठीक है, तो इसे समाप्त करेंगे हम लोग सबसे पहले। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर जो पहला चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पहला पेज है। ठीक है, तो पहला चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा कि जो चैप्टर है, एक सेकेंड, हाँ चलिए ये थोड़ा जूम हो गया, थोड़ा सा जूम होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि हम भी नया ड्राइवर हैं इसके लिए। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा हम बात करेंगे। भाग के गया, भागने का प्रयास न करें। तो हम कर लेते हैं एक बार, एक सेकंड, विद इन द नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोग ले लिए कॉलम, यहाँ पर इसको हटा लेते हैं। और आपको अच्छा तरह से दिख रहा है, बिल्कुल दिखता होगा, मैं ऐसा करता हूँ आपको अच्छा तरह से दिखेगा। ठीक है, और इसको हटा दें, एक बार चेंज कर दें। ठीक, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम, एक सेकंड, बार बार भाग क्यों जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर चैप्टर का नाम जो है सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर जो चैप्टर दिया हुआ है ढालते विश्वास। ठीक है, और उड़िया मतलब उड़िया भाषा में लिखा गया है, जो लिखे हुए हैं 7 कोड़ी होता, यानी कि सेकेंड चैप्टर आपका है। सेकेंड चैप्टर आपका है मतलब ए वर्णिका भाग 2 का। ठीक है, बार बार रिपीट करेंगे हम एक चीज को, क्योंकि आपको वीडियो में ही याद हो जाए। ठीक है, तो ढाते विश्वास के लेखक कौन है? 7 कोड़ी होता, मतलब 7 कोड़ी होता जो है कह सकते हैं उड़िया भाषा में लिखे हुए थे। क्या कर उड़िया भाषा में लिखे हुए थे, लेकिन उड़िया भाषा कहाँ के भाषा है? उड़ीसा का है। कहाँ के? उड़ीसा। अच्छा आप कमेंट में बताइएगा कि उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा का राजधानी की राज्य कहाँ है? बताइए तो। उड़ीसा राज्य की राजधानी है और भुवनेश्वर राज्य की राजधानी। आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मतलब उड़ीसा का राजधानी कहाँ है, उड़ीसा का राज्य कहाँ है, ऐसे आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप समझेंगे कि उड़ीसा राज्य है कि राजधानी है, और राज्य होगा तो राजधानी कहाँ होगा? भुवनेश्वर होगा। या उसका मतलब राजधानी है तो राज्य कहाँ होगा? तो भुवनेश्वर होगा। आप इसको कमेंट कीजिएगा जैसे समझते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करेंगे इसमें। ठीक है, इसको चेंज करते हैं। अगला पीडीएफ में हम लोग वाला पेज में आते हैं। आपको दिखता होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, दिखता तो जरूर होगा। थोड़ा सा जूम करते हैं, प्रयास करते हैं जूम करने के लिए। ठीक है, बड़ा करने के लिए। ठीक है, हो जाना चाहिए। हाँ बड़ा तो हो गया, एक सेकंड। हाँ चलिए, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए तो चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि कहानी का लेखक कौन है, मतलब कि 7 कोड़ी होता। ठीक है, कहानी के लेखक कौन है? 7 कोड़ी होता। बात करते हैं 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर 29 अक्टूबर पर। ठीक है, हालांकि 19 लिखा गया है, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चेंज कर लेंगे। आप समझ होंगे मेरे प्यारे छात्रों, कहानी जो कहा जाए ना उड़िया भाषा में थी, लेकिन इसके हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी ने हिंदी में अनुवाद किए थे। हालांकि इसके पिछले वाले चैप्टर में आपको बताया भी थे कि दही वाली मंगामा जो आपका कहानी है, जो दही बेचा करते थे, कहाँ लगता था? कानों पर गिर जाता, कान पे लगता था। वो कन्नड़ भाषा में था और लिखे थे कौन? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास का मतलब बताए भी थे कि श्रीनिवास कहाँ पर गांव में निवास करते थे। हालांकि उसका भी अनुवाद हिंदी में किए थे। उसी प्रकार ये जो है 7 कोड़ी होता जो है लिखे थे उड़िया भाषा में, लेकिन इस 7 कोड़ी होता जो है ना, ये लिखे थे उड़िया भाषा में, लेकिन ये उड़िया भाषा में लिखे थे ना, लेकिन इसको हिंदी में जो कहने मतलब जो कहानी हम लोग पढ़ रहे ढाते विश्वास, इसको हिंदी में ये राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। मतलब हम लोग जो है पढ़ रहे हैं ना, ये राजेंद्र प्रसाद का ही देन है कि उसको हिंदी में कर दिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आ गया होगा कि ढाते विश्वास को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी ने किए थे। आई होप यू आपको ये बातें समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए तो आगे बात करते हैं कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी का नायिका कौन थी।
ढहते विश्वास मतलब जो ढहते, देखिए हम आपको ये भी बताएंगे कि ढहते विश्वास क्यों पड़ गए कहानी के नाम, और कुछ भी पढ़ना चाहिए, ढहते ही क्यों पड़ गए आप, ठीक है। हालांकि आप जानते भी होंगे तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की नायिका कौन थी। ढहते विश्वास में कहानी की नायिका कौन थी, तो नायिका मतलब हीरो, विलियन कौन था, तो लक्ष्मी थी। कौन थी, लक्ष्मी थी, ठीक है। इस ढहते विश्वास में ना एक लक्ष्मी औरत है, ठीक है, और उसी पे कहानी बनाया गई स्टोरी, ठीक है। हालांकि इसका मतलब विलियन मतलब समझिए कि हीरो है इस कहानी का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है, हालांकि लिखा भी गया है, इसका आंसर जो है लिखा गया है लक्ष्मी जो है ना ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है, बिल्कुल राइट डन, ठीक है। उसका पति जो था ना कौन था, लक्ष्मण था। कहाँ, कोलकाता में रहता था। हालांकि आप कहाँ रह रहे हैं, अभी तो आप घर में होंगे, ठीक है, या अभी कोई होंगे। तो उसका पति के नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। किसके पति के, तो लक्ष्मी के। अब लक्ष्मी आपको दिखता होगा, वो लक्ष्मी नहीं जो हम लोग दिवाली में फोटो लगा के पूजा करते हैं ना, वो घर वाला लक्ष्मी नहीं, वो लक्ष्मी एक औरत थी। उस लक्ष्मी का पति के नाम लक्ष्मण था, ठीक है। मत कि लक्ष्मी और लक्ष्मण वो अलग हो गया। ये गांव के दो व्यक्ति हैं, ये लक्ष्मी है और लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण हमेशा कलकत्ता में रहता था, मतलब बाहर नहीं रहता था। हालांकि कलकत्ता में ही नौकरी करता था। कौन, लक्ष्मण जो है ये कलकत्ता में क्या करता था, नौकरी करता था, सर्विस करता था, ठीक है। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि पति द्वारा मतलब उसके पति के द्वारा जो भी प्राप्त राशि होती थी, मतलब जो भी कमाता था धमाता था, लेकिन घर की जो स्थिति थी, घर की जो गृहस्थी या घर की जो गृहस्थी था वो नहीं हो पाता था, नहीं चल पाता था। तो वह तहसीलदार साहब के यहाँ जाके काम करती थी। कौन, मतलब इस कहानी में बताया गया है कि लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी के घर नहीं चल पाता था लक्ष्मण की कमाई से। लक्ष्मण बाहर रहता था, कहाँ रहता था, कलकत्ता, और कमा के पैसा भेजता था, लेकिन उसके पैसा से घर के काम काज नहीं हो पाता था पूरा, लक्ष्मी नहीं कर पाती थी। तो लक्ष्मी को एक कदम उठाना पड़ा। तो एक कदम उठाने का पड़ा मतलब एक तहसीलदार साहब थे गांव में, एक तहसीलदार साहब थे, उनके यहाँ जाकर, ठीक है, उनके यहाँ जाकर, यहाँ पर मतलब इनके यहाँ जाकर छूट फूट मतलब कुछ कामें करती थी, तो उनको मतलब पैसा कुछ मिलता था, तो घर के खर्चा भी चलाती थी उससे भी, ठीक है। हालांकि पूरा तरह से ठीक से काम नहीं चल पाता था। मतलब कह सकते हैं कि लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ नौकरी करती थी, वो भी ये नौकर के रूप में काम करती थी, छूट फूट वाला काम करती थी, ठीक है। और लक्ष्मण भी कमाता था, सॉरी हाँ, लक्ष्मण भी कमाता था, लेकिन लक्ष्मण की कमाई से घर का खर्चा नहीं चल पाता था। हालांकि किसी भी तरह की जीवन यापन वो अपना कर रहा था वो, ठीक है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर ये समाप्त होती है। मतलब हम आपको फिर से एक बार किक ऑफ चेंज डॉट खत्म, मतलब समझ लीजिए, ऐसे समझेंगे आपको थोड़ा सा, बाकी चीजें आपको समझते हैं। लक्ष्मण कहाँ रहता था, कलकत्ता में है। लक्ष्मण कमाता था, कमा के पैसा भेजता था, लेकिन उस पैसे से क्या घर के खर्चा नहीं चल पाता था, ठीक है। तो लक्ष्मी जो थी ना, लक्ष्मी जो थी इस तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती, मतलब नौकरी करती थी, मतलब भी जाके बाहर कुछ जो भी है छूट फूट वाला काम था, छूट फूट वाला हल्का फुल्का काम करती थी, उससे उसका पैसा मिलता था, मतलब तो फिर भी घर के काम चलाती थी, ठीक है। हालांकि आप बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, आपको थोड़ा सा इसको हटाते हैं और कहानी स्टोरी में आते हैं, ठीक है। स्टोरी में हम आपको आते हैं स्टोरी में, ठीक है। तो स्टोरी का आपका फिगर दिखता होगा, मतलब आपका फिगर समझ लीजिए, मेरा फिगर जो भी है इससे अच्छा फिगर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हम आपको हटा हटा दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए ये दृश्य, देखिए दृश्य देखने के बाद में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं स्टोरी को, ठीक है। थोड़ा सा हम पानी पी लें तब तक, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, पानी पीना भी जरूरी है, सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे स्टोरी जो है यहाँ पर। एक सेकंड, भागने का प्रयास मत करो, क्योंकि भागेगा तो हम भी भाग जाएंगे ना, ऐसा कोई बात नहीं है, ये भागेगा हम इसी में रुक जाएगा ना। चलिए एक स्टोरी फिगर के साथ समझेंगे, बिल्कुल राइट। बात करेंगे यहाँ पर कक्षा 10 ढहते विश्वास पाठ 2, ठीक है। समझिए पंडित जी शुरू से ही हो रहा है, फिर शुरू से ही आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझिए। इतना बार हम रिपीट कर देंगे ना, इतना बार रिपीट कर देंगे कि फिर दोबारा आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस वीडियो में ही जिससे समाप्त होगा ना, कहिए कि हाँ
सारी क्वेश्चन हम अंधेरा में बता देंगे। कोई अंधेरा में क्वेश्चन पूछेगा, खुद बात करेंगे, मुड़ कहेंगे इसका जवाब ये होगा, इसका जवाब ये होगा। ठीक है, आंख मूंद के आप जवाब बताइए, आंख मूंद के आप जवाब दीजिएगा आंसर अच्छे से। चलिए, इस कहानी में देखिए बताया गया था एक लक्ष्मी थी। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम हटा दें, फिर से चेंज करें, थोड़ा फ्रेश क्लीन। लक्ष्मी थी और उसके पति कौन था? लक्ष्मण। ठीक है, हालांकि अच्छा उतना ना दिखता होगा क्योंकि पहली बार अगर हाथ बढ़ जाएगा तो अच्छा दिखेंगे। ठीक है, चलिए, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण था, वो कहाँ रहता था? तो कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता, कलकत्ता मान लीजिए। ठीक है, उस समय का शब्द लिख रहे हैं, अभी तो कोलकाता होता है। और नौकरी करता था, ये भी क्या करता? नौकरी करता था, नौकरी। हालांकि हम बात करें, ये तहसीलदार के यहाँ जाकर क्या करता थी? छुटपुट वाला काम करते थे। ठीक है, तो इसका घर की खर्चा नहीं चल पाता था, लक्ष्मी के घर के खर्चा। और इसे बता रहे, दो बेटा भी था, दो बेटे, मतलब बेटे और बेटियां भी थी। कौन सी? बेटियां। बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत था, अच्युत। मतलब लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम क्या था? अच्युत था। छोटे बेटा जो था 1 वर्ष के था। हालांकि आपको यहाँ पर ये चीजें मिल जाएगा। ठीक है, हम आपको दिखा देंगे, यहाँ पर बैक कर देते हैं, इस पर हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको तो संतुष्टि हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर चीजें आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर इसको हम 1 सेकंड थोड़ा हटा दें। यहाँ पर हम आपको दिखा दें। देखिए, दिख रहा है? दिख गया हुआ। यहाँ पर बड़ा लड़का दिख रहा है, थोड़ा सा हम आपको पढ़ दे। बड़ा लड़का इसमें था, यानी बड़ा लड़का मतलब अच्युत था। ठीक है, और गुण निधि था, और सरपंच, तहसीलदार इसमें, और देवी बान महाराज। एक लड़का था 1 वर्ष का था, बेटियां भी थी 2 गो। ठीक है, हीराकुंड, चंद्रेश्वरी। ठीक है, और बरसात के टाइम में सुखाड़, तूफान, ये सारी चीजें आई, बाढ़ आया। ठीक है, तो आप कहानी में आते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारी चीजें फिर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा दिखा दिए कि आपको ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें मिल जाएगा हमें। तो कहानी में बता रहे थे, सुन लीजिए। लक्ष्मी जो थी घर के सारे काम करती थी अकेले, मतलब अकेले नहीं समझिए, तो लक्ष्मण भी पैसा भेजता था, लेकिन फिर भी उस पैसे से काम पूरा नहीं हो पाता था। तो लक्ष्मी गांव में काम मतलब करती थी जाकर तहसीलदार के यहाँ, और उसका अपना खर्चा पानी चला रही थी। एक दिन की बात है, अपना खेती बाड़ी कराने के लिए उससे अपने मतलब पूर्वजों ने 1 बीघा खेत, ठीक है, 1 बीघा खेत छोड़ के चला गया थे, मतलब पूर्वज उसके छोड़े थे। तो खेती बाड़ी करती थी, उससे भी अपना काम बार करती थी और अपना खर्चा चलाती थी, लेकिन उससे भी नहीं हो पाता था। कभी सुखाड़ आता था, कभी सुखाड़ आता था, उसके अंदर कभी दहाड़ आता था, दहाड़, कभी सुखाड़ आया, कभी दहाड़ आता था, कभी क्या आता था? बाढ़ आता था, कभी तूफान आता था। तो इतना सारी चीज आने के बाद क्या होता था? फसल पूरा नष्ट हो जाता था। फसल जब नष्ट हो जाएगा तो उसका जो भी लगाया हुआ लगान तो निकलेगा नहीं? निकलेगा। हालांकि लक्ष्मी जो है अपना खेती बाड़ी भी करने के लिए आसपास के जो पड़ोस के जो बैलगाड़ी थे, बैलों से खेत जोतवाते थे, वो भी किसी से मांग कर पैसा। उसके साथ साथ खेत में बीड़ा रोपना हुआ, बीड़ा, बीड़ा मतलब रोपना हुआ बीज। ठीक है, तो भी आसपास के लोगों के मतलब समझिए पैसे, मतलब किसी से मतलब ब्याजी रुपये मांग कर ले आके खेती बाड़ी अपना करती थी, लेकिन ना ही मिल पाता था। मतलब फिर भी इतना संघर्ष करने के बाद मिलता भी था, तो खेत में लगाती थी, और लगाने के बाद में फसलें अच्छा से नहीं हो पाता था। फसल क्योंकि टाइम पे पानी नहीं मिलता था, टाइम पे पानी नहीं, टाइम पे मिलता था, फसल को भी नष्ट हो जाता था, मतलब कई तरह के सामना करना पड़ता था, फसल पूरा नष्ट हो जाता था, फसल पूरा नष्ट हो जाता था। इसलिए एक बार बाढ़ अच्छा से आया। ठीक है, जब बाढ़ आया ना तो क्या हुआ कि उसका पूरा फसल तहस नहस हो गया। ठीक है, हालांकि बाढ़ आया तो एक बार बहुत भयानक बाढ़ आया, जिस समय लक्ष्मण घर पर नहीं था, लक्ष्मी केवल थी। तो उस समय में क्या हुआ? उस समय में यही हुआ कि एक, देखिए यहाँ पर बांध दिखता हुआ, ठीक है, एक बांध दिखता हुआ, पानी यहाँ पर दिखता हुआ। ठीक है, एक हीराकुंड बांध है। लक्ष्मी के घर के सामने से, मतलब घर के दरवाजा पर से खड़िया के देखने पर ना, उत्तर दिशा में सीढ़ी पर से देखने पर बांध दिखता था, देवी बांध। ठीक है, देवी बांध या दलई बांध भी कह सकते हैं, देवी बांध, दलई बांध।
ये हीराकुंड बांध इधर है दिखता था, ठीक है। तो घर की सीढ़ी पर से खड़िया कर देखता था ना, तो दिखता था बांध। तो बांध पानी के मारे पूरा लोत पोत हो गया था, पूरा पानी से भर गया था। क्या हुआ उस समय, और भयानक मतलब देखिए, इस गांव में सबसे पहले बात करते हैं, बाढ़ आया। जब बाढ़ कहेंगे तो बारिश जब हुआ, सुखाड़ आया, तो सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आपको सुखाड़ आया था। आपको हम यहाँ पर दिखा दें, ठीक है, कि सबसे पहले इस कहानी में क्या आया था, तूफान आया था। सॉरी, सबसे पहले क्या आया था, तूफान आया था, ठीक है, तूफान आया था। उसके बाद में क्या आया, सुखाड़ आया, उसके बाद बरसात, उसके बाद बाढ़ आया, ठीक है। ये लाइन से याद रखेंगे टॉपिक को, ठीक है। तूफान आया, तूफान आने के बाद सुखाड़ आया, सुखाड़ आने के बाद बरसात आया, बरसात में बाढ़ आया। तो जब पानी आया ना, तो गांव में सारे लोग चर्चा का विषय बन गया कि अब फिर बाढ़ अच्छा से अतौ, पानी बहुत ढेर अतौ, कि अब बांध टूटतौ यहाँ से, तो हम लोग के गांव में पूरा पानी घुसतौ, ठीक है। इसलिए हम लोग होशियारी से हो जाता ना। तो पानी बांध यहाँ पर देखिएगा टूट गया। मतलब एक गांव में गुड़ निधि था, सरपंच बड़े लड़का इनका था, लक्ष्मी के, ठीक है, अच्युत था। ये बहुत लोग गुटिया के जाके पानी देखना स्टार्ट किया, मतलब पानी देख रहा था लोग। देखते 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 क्या हुआ, लोग सोचने लगा कि पानी मानेगा नहीं, पानी आएगा। फिर भी गांव में एक सरपंच साहब थे, घूम घूम के चारों ओर कहते थे, ठीक है, यहाँ पर सरपंच साहब लिए बैठे हुए हैं, तो घूम घूम के कहते थे कि सब कोई अपना अपना सामान सरिया लो, क्योंकि देवी बांध का बांध मतलब कभी भी टूट सकता है। जो देवी बांध के बांध जो है ना, कभी टूट सकता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आ चुका है, ठीक है। इसलिए आप लोग अपना अपना सामान सरिया लीजिए और रेडी में रहिएगा घर छोड़ के भागने के लिए, ठीक है। तो एक टीला था, ठीक है, एक टीला था उन लोगों के गाँव में, यानी कि किसके गाँव में, लक्ष्मी गाँव में एक टीला था, मंदिर था, ठीक है, टीला मंदिर था, टीला था, ठीक है। और स्कूल भी था, क्या था, स्कूल भी मानी, स्कूल भी था, ठीक है। तो लोग जब पानी आया ना, मतलब जब अच्युत उसको रखवाली कर रहा था, बहुत सारा लेकर मैंने गया मतलब बांध बांधने के लिए, अच्युत जो है बांध को देख रहा था। जी सरपंच साहब बोले थे कि अच्युत बड़ा लड़का से गुड़ नदी से कि और पानी गांव में ढुकेगा तो तुम गांव में आके सबसे बोल देना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, चारों बोल देना कि पानी ढुक रहा है गाँव में, तो लोग गाँव छोड़कर बाहर यानी चले जाएंगे, टीला पर चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यही हुआ, बांध टूट गया यहाँ पर, और गुड़ नदी जो था बड़ा लड़का, वो आके गांव में लगा बोलने, बांध टूट गई है, आप लोग सारे लोग घर छोड़कर चले जाइए, कहाँ, जहाँ आपको जाना है, मतलब टीला पर या स्कूल पर। सब लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध के रेडी थे और चल दिए, अपना अपना माल जाल खोल दिए, बेला दिए, लेके चल गए। लेकिन लक्ष्मी जो थी अपने बेटा के इंतजार करती थी, किसको, अच्युत को इंतजार करती, अच्युत मेरा बेटा आएगा तो हम जाएंगे। हालांकि सारी सामान सरियाली थी, और दो बेटियां थी और दो बेटे थे। सबसे छोटा बेटा 1 वर्ष का था, 1 वर्ष के सबसे छोटा लड़का था, और 2 बेटियां थी, और सबसे बड़ा लड़का अच्युत था, लक्ष्मी का। तो बेटा भी गया था बांध बनवाने में सहायता करने के लिए, हालांकि बांध नहीं बना पाया अच्छा से, नहीं रुक पाया, बांध टूट गया, देवी बांध, और गाँव में पानी घुस गई। हालांकि हम बात करेंगे यहाँ पर आज मैंने बैठ कर लक्ष्मी इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा तो हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन पानी गांव में बढ़ते गया, इतना होते 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 पानी बहुत ज्यादा हो गया। तो अब इसको समझ में आया कि हमें अब चलना चाहिए। इसको लगा कि मेरा बेटा बोल रहा है कि अम्मा जाओ, मतलब तो बोला, तो इसको लगा कि अम्मा बोल रहा है कि जाने के लिए, हम चले जाएंगे। तो बेचारा ये भी अपने बकरी को, भैंस को, पघारी होता ना, मतलब रस्सी खोल के बला दी, और अपना बेलना चौकीट मतलब जितना हड़िया बर्तन सारी सरिया ली, और मुड़ी बुला ली, और बेटा को एक ले ली, एक आंख में, बेटी को ले ली, चल पड़ी। पानी जाते 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 उसका ढेर हो गया, और पानी देख के क्या हो गई, बेहोश। पानी देख के बेहोश हो गई। मेरा बेटा एक नहीं है साथ में, उसका बेटा नहीं था, बेहोश हो गया, उचित नहीं था, बेहोश हो गई। दो बेटी उटी सब पानी में, सब लोग दहा गए थे, भी दहा गए। इसका लेके वो 1 साल को भी दहा गया, ये भी दहा के जाके कहा, मतलब इस पीपर के जो पेड़ दिखे ना, बरगद के पेड़, पीपल नहीं, बरगद के पेड़ पर जाके टंगा गई थी ठीक है, सॉरी, टंगा गई थी। कहा है जब आप होश में आ रही है तो देख रहे हैं कि जा अब कहाँ है, तो यहाँ पर मैंने बरगद के पेड़ पर टंगा, और देखी अगल बगल में सनाक से उसको अपना बेटा का लगा कि मेरा बेटा क्या है, सबसे छोटा लड़का। तो उसका बेटा नहीं, तो दूसरा किसी का लड़का था, वो भी मरा हुआ था, दूसरा किसी का लड़का वो भी मरा हुआ था, ठीक है। हालांकि
उठाई उसे सीना में लगा ली, सीने से लगा ली। फिर भी देख रही है कुछ देर के बाद धड़कन नहीं चल रहा है, तो मरा हुआ लड़का था, फिर भी उसका लड़का नहीं था। मामा होती है, माँ की ममता बहुत परम बात थी, ठीक है। तो ऐसे लक्ष्मी के अपने गांव की कहानी होती है। हालांकि लक्ष्मी के बाद में उसके बाद में स्टोरी नहीं बताया गया, ठीक है। और कहानी हमेशा समझिए किसी का भी कहानी अधूरा ही होता है, इसलिए कहानी इसका भी अधूरा ही, और थोड़ा आगे रहता तो मजा भी आता है सुनने में, ठीक है। इसलिए कहानी को यहीं पर हम लोग यही तक खत्म करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, मतलब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत दिनहीन स्थिति आ गया था उस गाँव का, ठीक है, नोट कर लेंगे आप माइंड में, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आगे, हम आते हैं अगला हम यहाँ पर। अब आप लोग को मेन में याद रखेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बिंदु जो है, इंपोर्टेंट पॉइंट, यानी कि बड़ा लड़का, बड़ा लड़का का नाम मतलब अच्युत कर सकते हैं। लक्ष्मी के बड़ा लड़का अच्युत था। एक गांव में गुरुनिधि था, वे बाप रे विदेश से, इंग्लैंड से या ब्रिटिश से पढ़ के आया था, बहुत मन होशियार लड़का था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, ठीक है। कौन? गुरुनिधि। ये सरपंच साहब थे, ठीक है। ये तहसीलदार, मतलब एक तहसीलदार थे, उनके यहाँ नौकरी करती थी कौन? लक्ष्मी, ठीक है। बात करते हैं देवी बांध। देवी बांध बच्चे देखिए, जो घर के उत्तर दिशा में था, ठीक है, वो टूट गया और देवी बांध से गांव में पानी घुसना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, देवी बांध से। बात करते हैं महानदी। महानदी हीराकुंड बांध पर है, ठीक है, नोट कर लेंगे। बात करते हैं यानी कि एक वर्ष, मतलब कि एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष का लड़का था कौन? लक्ष्मी की एक लड़का था, एक वर्ष का था। बात करते हैं ढाते विश्वास में सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले तूफान आया था। दूसरा का बाद सबसे लास्ट में क्या आया था? तो बाढ़ आया था। माइंड में सेट कर लेंगे। ढाते विश्वास में सबसे पहले क्या आया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ढाते विश्वास में सबसे पहले तूफान आया था। दूसरा का स्थान पर क्या आया? सुखाड़। इसका पर बरसात, उसका पे बाढ़ आया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे लाइन से। और लक्ष्मी के कितने बेटियां थी? 2 बेटियों का नाम बताया गया? नहीं बताया गया। लक्ष्मी के कितने बेटे थे? 2 बेटे के नाम बताया गया, हाँ, एक बड़ा लड़का तो उसका नाम अच्युत था, बाकी नहीं बताया गया। यहाँ पर इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका बन ही नहीं सकता है। आई होप यू आप समझ गए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ढाते विश्वास, बहुत मजेदार क्वेश्चन। आप एक तो थोड़ा सा इसको रीडिंग करेंगे तो हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है, बैठ करें। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब ढाते विश्वास जो कहानी में किस राज्य को, मतलब ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा, मतलब बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है? तो आप अच्छे से जानते हैं ढाते विश्वास में हम लोग किस राज्य की चर्चा कर रहे थे? तो उड़िया का, मतलब उड़ीसा का, ठीक है। उड़िया राज्य यानी उड़ीसा का हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर शुरू में हम आपसे पूछे उड़ीसा राज्य की क्या है, राजधानी है, तो समझ गए होंगे बातों को, ये नहीं कि इधर उधर को बातें करते हैं। बात आती है कि ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो सातपुड़ी होता, ठीक है। बात करते हैं ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। हालांकि हमको अभी याद पड़ा, देखिए ढाते विश्वास नाम इसलिए पड़ गया उस कहानी का क्योंकि जितना लोग था ना, सारे लोग गए थे भरोसा करके। वो एक चंडेश्वरी माई थी, एक टीला था, ठीक है, उस पे लोग, मतलब बहुत ऊंचा था, वो भी भर गया था पानी से, वो भी चारों ओर से पानी भर गया था, डूब गया था, स्कूल भी, टीला भी डूब गया था, लोग के भरोसा टूट गया। और हर स्थिति में देवी देवता को मानता था लोग, लेकिन उस दिन देवी देवता चंडेश्वरी माई, चंडी माई ना बचेली, इसलिए लोग का भरोसा टूट गया चंडी माई से, मतलब चंडेश्वरी माई से। तो इसलिए देवी देवता पर भरोसा वो किए थे लोग, भरोसा टूट गया, इसलिए ढाते विश्वास नाम पड़ गया, ठीक है। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसलिए कहानी का नाम पड़ गया ढाते विश्वास, ठीक है। न लोग कहता है तुकोड़ी ही युगपत, यानी वही 7 जन्मों तक तुकोड़ी ही युगपत, वही लेखक का नाम है, ठीक है। विश्वास टूट गई तो इसलिए शराब भी दिया गया, तो तुकोड़ी ही युगपत यानी 7 कोड़ी, तो मतलब 7 कोड़ी होता जन्म तक, 7 जन्मों तक। लेखक का नाम है, हालांकि दिल पर नहीं लेंगे। चलिए बात करते हैं ढाते विश्वास नाम क्यों पड़ा? तो लोगों का विश्वास टीला पर से टूट गया, देवी देवता पर से टूट गया, इसलिए लोग ढाते विश्वास नाम रखते हैं, लोग की ये लेखक रखते हैं, ठीक है।
बात करते हैं कि ढालते विश्वास तो के प्रमुख लक्ष्मी, ढालते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ढालते विश्वास कहानी में जन जीवन का चित्रण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। ढालते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो महानदी का। किसका? महानदी का। बात करते हैं कि ढालते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी? तो उड़िया, मान उड़िया। लक्ष्मी कौन थी? तो एक महिला थी। क्लियर? लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो 1 बीघा। ठीक है, 1 बीघा। ढालते विश्वास कहानी किस राज्य की प्रकृति आपदा पर आधारित है? तो उड़ीसा पर। ठीक है, उड़ीसा की चर्चा ज्यादा किया गया है। ढालते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह मतलब भयानक दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो वही महानंदा, महानंदा या महानदी। ठीक है, ठीक। बात करते लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? तो आप जानते करते हैं मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान वही थी जिसपे लोगों का भरोसा बहुत था, लेकिन भरोसा गांव के लोगों का टूट गया। ठीक है, चलिए 1 सेकंड। एक बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं? तो बाढ़ के जो पानी जो था उसको रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो किस, तो बताइए। तो देवी। ठीक है, देवी बांध को रोकने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, ना टूटे। गुण निधि कहाँ से लौटा था? कटक से। गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो कटक से। हालांकि आपको नया क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। ये वाला चीज आपको नया दिखता होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आते हैं अब बुक का क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर लिखे हैं बुक ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। बुक का, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, पहले का क्वेश्चन बोले ना, हर बुक का आपको क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा है लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र मतलब प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो लक्ष्मी जो है ना उड़ीसा के गांव की घरेलू स्त्री है, मैंने घर की काम करती थी, कर्मठ भी है। लक्ष्मण कोलकाता में काम करते हैं और जो कुछ बेचते हैं ना उससे बच्चों का पालन पोषण नहीं होता है। और तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम, मतलब देखिए तहसीलदार के यहाँ कैसा काम करते थे? छिटपुट के काम करती थी। ठीक है, काम का खाना दान करती है। ठीक है, खाना दान करती है। वह पति परायण है। ठीक है, वो पति परायण है। चलिए बात समझ गए। मतलब कि लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी एक उड़ीसा के गांव की एक लड़की है, एक स्त्री है। वो घरेलू कार्य करती है, वो कर्मठ भी है। और लक्ष्मण की वो क्या है? पत्नी है। लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था, लेकिन उसके पैसा भेजने से घर के काम अच्छा से नहीं चल पाता था, इसलिए बच्चों का पालन पोषण अच्छा से नहीं हो पाता था। इसलिए उस तहसीलदार के यहाँ जाके छिटपुट के काम करती थी और वहां से कुछ उसको पैसा मिलता था, खाना वाना, तो अपना काम करती थी। और इसलिए पति परायण थी, यानी पति उसका खुद था। ठीक है, आगे बात करते हैं 2 नंबर। और कहानी के आधार पर, मतलब इस स्टोरी जो हम बताएं इसके आधार पर आपको प्रमाणित करना है ना कि उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से काफी प्रभावित है। हालांकि आप बिहार के बाढ़ के जीवन के बारे में बता सकते हैं, वैसे ही वहां पर है। सॉरी, उड़ीसा का हम ना बता के हम बिहार के ही बारे में बता दें, और खासकर उत्तरी दिशा में हमेशा बाढ़ आता है। ठीक है, आराम से हम पढ़ लेते हैं। उड़ीसा का जनजीवन जो है बाढ़ और सुखाड़ से काफी प्रभावित है। हम ये भी कहेंगे बिहार का जो जनजीवन है ना ये काफी प्रभावित है पीछे बाढ़ से। ठीक, तो वहां देखा 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं। एक महानदी नाम लिए है, एक ब्राह्मणी है, एक वैतरणी है। ठीक है, हालांकि आपको ये नहीं मिलती होगी। नदियां क्यों
अनेक सहायक नदियां भी, इस नदी के अनेक सहायक नदी भी हैं, जो सहायक मतलब उससे होकर मिलकर बहती है। जिस साल ज्यादा वर्षा होती है ना, उस साल उड़ीसा की सभी छोटी बड़ी नदियां उफन जाती है, यानी कि भर जाती है, और उफन के मतलब बह जाती है, गांव में के हवा देती है। ठीक है। और सारा जनजीवन बाढ़ के कारण त्रस्त हो उठता है, और जिस साल वर्षा नहीं होती है, उस साल उड़ीसा के लोगों को सूखा का सामना नहीं सॉरी सूखा का सामना भी करना पड़ता है। मतलब जिस साल बारिश नहीं होता है ना, उस साल लोगों को ना, उड़ीसा के लोग को ना सूखा का सामना करना पड़ता है, फसल सूख जाता था। और जिस साल होता था ना, उस साल दो आ जाता था, और जिस साल ना होता था ना, दिन स्वाहा, कुछ भी नहीं होता था, दोनों में भलाई नहीं था। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कहानी की नायिका जो कौन है, मतलब विलियन हीरो लक्ष्मी है। बाढ़ और सूखा का कष्ट अनुभव किया है, और एक साल लक्ष्मी ने हल किराए पर लेकर एक बीघा खेत को ना, मतलब बीघे भर खेत जमीन में खेती करवाई थी। पानी के अभाव में धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे जो है धूप में भूल कर स्वाहा हो गए थे, मतलब धूप में जल कर, यानी कि धूप में बिखर के स्वाहा हो गए थे। ठीक है। तो एक साल अतिवृष्टि के कारण दलई बांध टूट गया। दलई बांध यानी कि देवी बांध टूटकर पूरा गांव में पानी आके पूरा तहस नहस कर डाला। जो जिस समय लक्ष्मी के पूरा बाल बच्चे बिखर गए, ठीक है, और पूरा लक्ष्मी के गांव के लोग बिखर गए। बात करते हैं सर्वत्र, मतलब सभी जगह बाढ़ की विनाश, मतलब बाढ़ का जो प्रकोप जो था ना, सभी जगह फैला था। लीला का अदृश्य गुंज उठा था, मतलब लीला यानी कि ड्रामा देखा जाए तो ड्रामा का एक सिलसिला उठा था वहां पर, समझिए। कुछ लोग मजे भी ले रहे थे। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल मतलब हल्ला गुली, सब रेत में दफन हो गए थे। मतलब जितना लोग मनुष्य की जो आवाज था ना, लोग बोलता था, ऐसा लगता था कि सारी रेत बन गया है। लोग मर गए थे तो रेत एकदम बालों पे ही बिछे हुए थे, ठीक है, चारों लोग ही दिख रहे थे मरे हुए। एक साल तो भीषण बाढ़ के कारण पूरा गांव ही बर्बाद हो गया था। ठीक है। तो उसने लक्ष्मी की दोनों बेटियां तथा दूध मुंह ठीक है बालक को निगल लिया था, समझिए। हालांकि बहुत दयनीय स्थिति था। ऐसा भगवान करे कि हमेशा कभी ऐसा कोई घटना न घटे, हर जगह, हर राज्य में, हर जगह पर। ठीक है। एक पानी बहुत खतरनाक चीज होती है, जो आने के बाद में किसी को आनी, पानी और आगे, इस सारी से चीजों से नहीं बचा जा सकता है। ठीक है। चलिए बातों को समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक दो नंबर क्वेश्चन के तीसरा क्या बात है। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता होगा तो बस आपका काम है, समझिए क्या करने के लिए, बाकी तो हम संभाल ही रहे हैं। हम पढ़ाने का मोर्चा संभाल रहे हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब का मोर्चा संभाल लीजिए। ठीक है। चलिए अगला है बुक ऑफ क्वेश्चन, मतलब वही है तीसरा का क्वेश्चन। ठीक है। कह रहा है कहानी में, क्वेश्चन कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है, अपने शब्दों में बयां करना है। कहानी में कैसे बाढ़ आया, तो हम बताए हैं कहानी में बहुत मस्त बाढ़ आया था ना। हाँ आया था, इसमें आप भी थे और हम भी थे उस समय। ठीक है। कहानी एक ऐसी पारिवारिक की, मतलब परिवार की दो बार हो गया, एक ही हटा देंगे। आर्थिक दुर्दशा दुर्दशा से शुरू होती है, जिसका मुखिया जो है ना, कौन है, लक्ष्मण है, मुखिया जी है लक्ष्मण। कलकत्ता में नौकरी करता था ना, करता करता दो बार हो गया। ठीक है। किंतु उसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, इसलिए ना उसकी पत्नी लक्ष्मी तहसीलदार साहब के घर जाकर छीट पुट कर, देखिए यहाँ पर जो कि याद रखेंगे आप, लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ कैसा काम करती थी, तो छीट पुट का काम करती थी। ठीक है। आई होप यू आप ये बातों को समझ गए होंगे। ठीक है। काम करती थी, उस कमी मतलब उस काम को पूरा करती थी। ठीक है। काम को करने की उसी कमी को पूरा करती थी। चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है आपका कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। ठीक है।
आंसर जो दिया है यहाँ पर, उड़ीसा के प्रमुख कथाकार, मतलब उड़ीसा के प्रमुख कथाकार कौन थे? तो वही सातों जन्मों तक कोड़ी ही हुई है, मतलब सात कोड़ी होता द्वारा रचित ढहते विश्वास शीर्षक कहानी एक चर्चित कहानी है। इस कहानी में ना मानवीय यानी मानव की जो दुर्दशा को दिखाया गया है, मूल्यों के बारे में सफल अंकन किया गया है। वस्तुतः होता होता है जो मतलब कि कथा साहित्य में उड़ीसा के गहरी जीवन की आंतरिकता जो है ना, ये उसका उल्लेख मिलता है कि उड़ीसा का जन जीवन प्राय बाढ़ और सूखा से प्रभावित था। उड़ीसा का जो जन जीवन जो था ना, ये लोग काफी हर साल बाढ़ से क्या थे, प्रभावित होते थे। ऐसा कोई साल गुजरा नहीं जहां वहां पर बाढ़ नहीं आता था, क्योंकि वहां पर एक नहीं बताया है, आपको तीन तीन चार चार नदियां वहां पर मिलती थी और उससे बाढ़ आता था पानी, और उड़ीसा के लोगों को अफरा तफरा मचाता था, अफरा तफरी मचता था। ठीक है, हालांकि हम आगे बात करते हैं, आगे आते हैं। ठीक है, इसके सिंपल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका कर रहा है 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। वाह, अच्छी बात है। लक्ष्मी कैसी औरत थी? आप अच्छा से जानते हैं, लक्ष्मी जो है ना, एक बहुत कर्मठ और सुशील और होनहार क्या है, औरत है, जो अपना परिवार की खर्चा खुद अपने से भी उठा लिए, मतलब पति के कमाने के बावजूद भी नहीं भरण पोषण होता था ना, फिर भी अपने से अपना पेट काट कर खिला रही है। समझिए, लक्ष्मी जो है वह एक दृढ़ता, कर्मठता और साहस से भरी हुई है। वह गरीबी से डरती नहीं है, मतलब गरीबी से वो डरती नहीं है। और हम लोग गरीबी से, हम लोग फटल नहीं पहनेंगे, चाहे मैंने गरीबी से हम लोग को लाए लगता है, ऐसा इंसान को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीबी में रहना अच्छी बात है, लेकिन पूरा जिंदगी गरीबी में रहना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हालांकि आप समझ गए होंगे, होशियार व्यक्ति है। वह छोटी मोटी नौकरी भी कर लेती है। कौन? लक्ष्मी। अपने अच्छे मतलब अच्छी मतलब देखा है तो अपने अच्छी का मतलब अच्छों का काम जो है ना, भूखंड होने के बाद बावजूद भी वो पालन पोषण भी कर लेती है। मतलब ये लक्ष्मी के बारे में है। ठीक है, हालांकि समझ गए, इससे अच्छा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, बात करते हैं 6 नंबर। बिहार का जन जीवन जो भी है बाढ़ और सूखा से प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में देखा जाए तो आप क्या सोचते हैं और क्या लिखेंगे? देखिए, बाढ़ आता है, हम लोग बिहार बोर्ड के समझे छात्र हैं, उड़ीसा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार के बारे में बताइए, बाढ़ आता है कि ना आता है? खासकर जो कोसी नदी के पास से उत्तरी मतलब उत्तरी भारत में जो लोग रहते हैं, भारत के दिशा में, पश्चिम चंपारण में, किशनगंज जिला में, बहुत सारा जिला है, वहाँ पर बाढ़ अधिक बार आता है। ठीक है, हमारे भी इलाके में आता है, हम कहें कोई कि नहीं आता है। ठीक है, कोई ऐसा साल नहीं जहाँ पर बाढ़ नहीं आता है हमारे इलाका में। ठीक है, तो बिहार के जन जीवन के बारे में चर्चा करें तो वही बिहार की भौगोलिक स्थिति है ना, ऐसी है जैसा आप सोचते हैं कि यहाँ यहाँ बाढ़ और सूखा, बाढ़ यहाँ पर होगा, बाढ़ और सूखा का प्रकोप होना ही है। उत्तरी बिहार बोले ना, उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार में ना कुछ ऐसी नदियां हैं जो हमेशा बरसात में अपना तूफानी है ना दिखा देती है, तूफान के रूप में ला देती है। दक्षिणी बिहार में बहने वाली नदियां जो है ना, जल जल स्तर कम, वर्षा होने पर भी जल्दी ही बाढ़ है। वाह भाई, दक्षिणी इलाके में जो नदी है ना, हल्का फुल्का जहाना लोग हल्का सा बर्फ की लोग के डरवा दिए आई, हल्का सा बरखता है ना, पूरा पानी तहस नहस कर देता है, मतलब गांव में ठेल देता है। दक्षिणी इलाका का नदी है। ठीक है, तो चेंज बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग आता है 7वां नंबर। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अभी तक पहली बार है, हम पहली बार ही हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, सपोर्ट की जरूरत है आप लोग के लिए, बाकी तो काम भी इससे अच्छा भी संभाल लेंगे आप लोग के लिए। बात करते हैं आगे, कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो कहानी के बारे में बताना है, कहानी जो हम पढ़े हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी है, गोधूली बाग जो भी लिखेंगे इसमें लिखेंगे प्रस्तुत कहानी हमारी वर्णिका भाग 2 से उद्धृत है, जिसकी मतलब ढहते विश्वास
से लिया गया। इस कहानी के एक ऐसे परिवार की घटना है, एक ऐसी आर्थिक दुर्दशा है, यह स्थिति है जो शुरू में ही दुर्दशा से शुरू होती है, जिसका मुखिया जो है लक्ष्मण होता है, कलकत्ता में नौकरी करता है, हो गया, किंतु उसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था, इसलिए उसकी पत्नी जो लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ जाकर घर में काम करती थी छुट छुट के, ठीक है, हालांकि बता ही नहीं है। तो आप बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार हम आपको बता दें, ठीक है। समाप्त होता है हम लोग पूरा वीडियो, ठीक है। तो आप बातों को समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक। तो यहाँ पर समाप्त होता है आपको इस सारी चीजें, ठीक। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया वो सारी चीजें। नेक्स्ट अगला दिन हम लोग तीसरा अध्याय यानी कि लेक्चर तीसरा, मतलब डेली आपको मॉर्निंग में ही, ठीक है, MORNING, ठीक है, मॉर्निंग यानी 6 AM मॉर्निंग में आपको वीडियो पर डे अपलोड होगा, ठीक है। हालांकि नाइट में शूट हो रहा है, आप टाइम आपको बताने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत ओवर हो गया है, आप लोग के लिए मेहनत करना जरूरी है। आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, सपोर्ट मतलब लाइक शेयर दबा कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और एक मेरा भी एक बड़ा वाला चैनल है, ठीक है, इस पर आपको छोटा दिखता होगा, जिस पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं इस पर छोटा दिखता है, लेकिन ये बड़ा वाला चैनल है ऑलमोस्ट विश्लेषण, ठीक है। तो इसको एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर कॉम्पिटिशन की चीजें रहता है, मतलब नवोदय के नाम सुनेंगे, JNV, ठीक है, JNV नवोदय के ज्ञान विद्यालय सैनिक स्कूल सिमुलतला BHU ऑल कॉम्पिटिटिव देश की जो भी है उसकी तैयारी वहाँ पर कराई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर विजिट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप बातें समझ गए होंगे। एक और चैनल है, हम आपको बता दें, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आप ही को प्यार एंड सपोर्ट से एक और चैनल का नाम बताते हैं, जो आप देख रहे हैं उस चैनल का नाम होगा ओनली, ठीक है, ONLY ओनली, ठीक है, ओनली टारगेट बोर्ड, ठीक है, जिस पर आप देख रहे हैं। एक और होगा ओनली स्टडी पॉइंट, ओनली ONLY ओनली स्टडी STUDY स्टडी पॉइंट POINT स्टडी पॉइंट, इस पे विजिट कीजिएगा और एक बार ऑल बस स्टेशन पर, तो विजिट करके देख सकते हैं, तीनों आपका ही चैनल है, आप लोग विजिट कीजिए, और नहीं किए होंगे तो एक बड़का बटन दबा दीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट अगला कंटेंट इससे बेहतर लेकर देखना मत भूलिएगा। तब तक के जय हिंद, जय भारत।